नगर में विश्वविख्यात मानस मर्मज्ञ और श्रीमद् भागवत और राम कथा के प्रसिद्ध प्रवक्ता आचार्य रामानुज जी पधारे हैं और इस वक्त श्री नरेंद्र अग्रवाल जी के निवास पर वे श्रद्धालुओं से चर्चा कर रहे हैं। हम भी कुछ प्रासंगिक विषय पर आपसे बात करेंगे। आचार्य श्री, इन दिनों देखा जा रहा है कि कथाओं में बहुत लोगों की भीड़ उमड़ रही है और आम व्यक्ति यह सोचता है या कोई भी जागरूक व्यक्ति कि ये भीड़ वास्तव में कथा सुनने ही जा रही है या इतनी अधिक संख्या उमड़ रही है तो क्या समाज में परिवर्तन होगा? सब काम परिवर्तन के लिए नहीं होता है। पहले तो मुस्कुराइए जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। हर एक काम परिवर्तन के लिए नहीं होता है जी। यहाँ पर हमारे समाज की एक गहरी जो श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, उसका बड़ा पावन स्वरूप का दर्शन होता है। और बात शब्द यदि क्रांति वाले इस पसंद आते हो जी, बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी गहराई में चले हों जी तो वेदना बस वेदना होती है। जब व्यक्ति के पास समस्या हो, तकलीफ़ें हो, तो व्यक्ति कोशिश करता है कि मेरी तकलीफ़ों का यहाँ पर समाधान मिलेगा जी। मैं ऐसे पुरुषार्थ करूँ, मेरा काम बन जाएगा। मेरा वो दोस्त है, वो तो ज़रूर मुझे मदद करेगा। अरे वो तो मेरा एकदम अपना है, उससे जिस दिन बोल दूँगा मेरा काम हो जाएगा। व्यक्ति एक एक जगह से हारता है। जब हर जगह से वो हारने लगता है तब उस हारे हुए व्यक्ति को केवल एक सहारा बचता है और वो सहारा है ईश्वर का। तब वो उस उम्मीद में वहाँ पहुँचता है कि यदि एक बार मेरा भगवान मुझे देख ले तो शायद मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए जी। मेरी ये जो समस्याएं हैं, मेरी ये जो वेदनाएं हैं, मेरी ये जो तकलीफ़ें हैं, ये मेरी तकलीफ़ें दूर हो जाए। यदि आप विचारवान व्यक्ति हैं, यदि आप सहृदय व्यक्ति हैं, तो इस दृश्य में आपको अपने भी जिम्मेवारियों का जो वहन करने की जो एक अपनी भावना है, उसको थोड़ा ऊपर उठाकर लाना चाहिए जी। चलो हम कोशिश करें जी कि हम अपनी अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से पूरा करें। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एक ज़माने में इतनी भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। शायद हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में कुछ अच्छे लोग रहते थे जिनके पास जाते थे, हमारी समस्याओं का निदान होता था जी। हो सकता है कि कोरोना काल में वो सारे जो अच्छे सज्जन लोग थे जी, वो एक एक करके हमें छोड़ के चले गए। तो आज हमारा कोई सहारा नहीं रहा, तो हम कोशिश करते हैं कि चलो उस वहाँ चले जाते हैं, बस परमात्मा की नज़र में आ जाएंगे, हमारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। कभी कभी हम किसी दृश्य को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं जी। हम भूल जाते हैं, हो सकता है कि 4 लोग गलत हो जी, हम स्वीकार करते हैं, स्वाभाविक है। हो सकता है कि हम गलत हों, क्योंकि पूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता है ईश्वर को छोड़कर। हो सकता है कि हम भी गलत हों, पर आप मत भूलिए, समाज का इतना बड़ा वर्ग कभी गलत नहीं हो सकता जी। तो कोई तो सत्य भीतर दौड़ रहा है, जिस सत्य को शायद हमारा अहंकार ढूंढ नहीं पा रहा है, इसलिए वो हाथ नहीं लग रहा है जी। कुछ नहीं तो हम इतना तो जरूर स्वीकार कर सकते हैं कि उस सत्य के परे जो ईश्वर के प्रति समाज की श्रद्धा आज भी इसी दृढ़ता के साथ बनी हुई है कि न उसको धूप लगती है न भूख लगती है जी। ये हमारी यहाँ की श्रद्धा, जो हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े संतों ने, महंतों ने, महात्माओं ने, व्याख्याकारों ने, विद्वानों ने जो हमें श्रद्धा का पथ सिखाया, दिखाया, बताया, चलाया, आज भी उस पर तो हम कायम हैं।
शायद ये भी आज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ईश्वर करे हम उस श्रद्धा के मार्ग पर बने रहें। जी एक दिन सत्य भी चलते चलते मिल जाएगा। जी जी। आम जनमानस आचार्य रामानुज जी की कथा को बड़े चाव से सुनता है, पंडित दशरथ भाई जी को सुनता है। तो कथाओं के माध्यम से जो ये एक वातावरण देश में निर्मित हुआ है, तो क्या आचार्य रामानुज जी और दशरथ भाई आपकी कथाओं में लोग उमड़ते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस वातावरण से अनुकूलता महसूस होती होगी पूर्वापेक्षा? शायद प्रतिकूलता थी नहीं। जी प्रतिकूलता होती तो अनुकूलता ढूंढते। जी ऐसा है कि हमारे पास विचार है और हमारे पास शास्त्र है। हम कुछ नहीं है। जिस विचार और शास्त्र को लेकर हम आपके पास आए हैं, इसी प्रकार हमारे पुरखे भी आपके पास आते थे। जी ये तो परंपरा है। व्यासपीठ तो वो ईश्वर की गोद है, बस जहाँ जो जाके बैठ जाए ना वो ईश्वर का हो जाता है। जी तो हम तो केवल माध्यम हैं। आपसे मिलने, आपसे बात करने तो वो शास्त्र आता है जिसे हम लेकर आते हैं। बस हम इतने भाग्यशाली हैं जी कि उस शास्त्र की हम पर इतनी दया हो गई कि उसकी गोद में हमें बैठने का मौका मिलता है। इसी से जुड़ा आखिरी सवाल है। मैं दो महापुरुषों के आपको उदाहरण दूंगा और उन दोनों ही महापुरुषों से मैंने साक्षात्कार किया था। अभी स्वामी सत्यमित्रानंद जी का भी यहाँ जिक्र चला था, तो थोड़ा सा 2004 में जब स्वामी सत्यमित्रानंद जी का मंदसौर भी प्रवास हुआ था और गनेड़ीवाल जी के यहाँ एक साक्षात्कार मैंने उनसे लिया था और एक ये प्रश्न किया था कि कथाओं में आजकल नाच गान बहुत होता है, संगीत का उपयोग ज़्यादा होता है, कथा कम हो जाती है और संगीतमय वातावरण ज़्यादा होता है। उसके प्रत्युत्तर में सत्यमित्रानंद जी ने फरमाया था कि जो भी हो रहा है गलत क्या हो रहा है। प्रकारांतर में उन्होंने उस बात को खारिज नहीं किया। अवधेशानंद जी जब मंदसौर 2007 में मंडी में कथा करने आए थे तो कुछ ही समय पहले उन्होंने हवाई जहाज़ में कथा करी थी। हमने उनसे पूछा आपने हवाई जहाज़ में कथा क्यों करी? उन्होंने कहा कि जब कुछ NRIs मुझे कहते हैं कि आपको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या करें हमें समय नहीं मिलता, इसलिए हम आपकी कथा नहीं सुनते। तो अवधेशानंद जी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपको कब समय मिलता है, तो उन्होंने कहा कि जब हम लंदन से मुंबई आते हैं तो 9 घंटे हम प्लेन में बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो अवधेशानंद जी ने कहा कि मैं वहीं आपको कथा सुनाऊंगा। उनका उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह लोग कथाओं से जुड़े। इन नौ महापुरुषों की बात को लिंक करते हुए यही सवाल अब आपसे है। आपको पता होगा जी, मैं तो केवल याद दिला देता हूँ जी, कि गुरु के बोलने के बाद जी, फिर कुछ बोलना बचता नहीं। और स्वामी सत्यमित्रानंद